स्पष्ट करेंगे। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर स्पष्ट करने के लिए समझ लेते हैं टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग का सवाल है। तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि सभी देश जो है क्या है, पुल्लिंग है। सभी देश क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें से श्रीलंका जो है क्या, श्रीलंका जो है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हिंदी महीने के नाम जो है बउआ क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। तो कौन सा, आसीन कार्तिक जेठ आषाढ़ ये सब जो हैं क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जितने भी पर्वत के नाम है, ठीक ने, जितने भी पर्वत के नाम है वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, इस तरह से। उसके बाद कह रहा है जितने भी दिन के नाम हैं वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये लोग जो हैं क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है फलों और पेड़ों के नाम, आम हो गया, ठीक ने। तो आम जो है क्या है, ये फल है। तो पेड़ के, आम के पेड़, कटहर के पेड़, ये सब जो है बउआ क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है ग्रह और नक्षत्र, ठीक ने। तो ग्रह को समझते हैं फिर नक्षत्र को समझेंगे। तो कह रहा है चंद्रमा, ठीक ने। उसके बाद कह रहा है शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये सब जो है बउआ क्या है, ग्रह हैं। उसके बाद नक्षत्र कह रहा है, ठीक ने। तो आप लोग सुनते होंगे कि भद्रा नक्षत्र बीत रही है, ठीक ने, हथिया नक्षत्र बीतती है। ये लोग जो हैं ये लोग पुल्लिंग हैं। उसके बाद कहता है बउआ रत्न, रत्न में जैसे हीरे जवाहरात मोती ये सब जो हैं, रत्न भी क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद समझते हैं छोटू धातु, धातु जितने भी धातु हैं सब क्या हैं, जितने भी धातु हैं वो क्या हैं, पुल्लिंग हैं। और कुछ धातु ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में है, जैसे कि चांदी हो गया, ठीक ने। उसके बाद कहता है बउआ अनाज, ठीक ने। जैसे कि अनाज में बउआ गेहूं हो गया, ठीक ने, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब जो है बउआ क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद कहता है लास्ट में बउआ जल और स्थल के नाम, मतलब कहता है कि जल और स्थल के नाम, स्थल के नाम जो है पुल्लिंग है। तो कैसे हैं, महाद्वीप जल है, ठीक ने। उसके बाद समुद्र जल है, ठीक ने। और स्थान में नगर के नाम, स्थल के नाम, ठीक ने। कुछ पर्वत भी हो जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमने गौर फरमाया कि पुल्लिंग है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कहता है बउआ नदी जो है स्त्रीलिंग है, मतलब कह सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब जो नदियां हैं क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद लिपि, लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की अपनी लिपि होती है, तो देवनागरिक लिपि होती है, ठीक ने। रोमन लिपि अंग्रेजी के लिए होती है, ठीक ने। फारसी लिपि होती है। तो ये लिपि हो गया, ठीक ने। उसके बाद कह रहा है भाषा, भाषा जो है हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। तो भाषा जितना भी प्रकार के है वो क्या है, मतलब कह सकते हैं भाषा जो है बउआ हमारा स्त्रीलिंग में है। उसके बाद खाने पीने की वस्तुएं, ठीक ने, खाने पीने के पूरी कचौड़ी इत्यादि, पीने में आम के रस, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग में है, मतलब कह सकते हैं बउआ। उसके बाद कह रहा है शरीर के अंग के नाम, मतलब शरीर के अंग के नाम जो है कुछ स्त्रीलिंग में है और कुछ पुल्लिंग में है। तो देखते हैं एक एक करके, है ने। तो कहता है पहला केहुनी, ठीक ने। उसके बाद कलाई, हाथ में रहता है नाक। उसके बाद आंख। उसके बाद कहता है जीभ। उसके बाद कहता है होठ बउआ। उसके बाद बाह, पीठ, कमर, जांग, टांग। उसके बाद कहता है अंगुली, नस और हड्डी। मतलब कि इतने वस्तुएं जो हैं स्त्रीलिंग में हैं, इतने जो वस्तुएं आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग में हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्लास में देखेंगे।